नमस्कार साथियों। आयुक्तालय राजस्थान उच्च शिक्षा जयपुर और लोहिया कॉलेज चूरू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत 2.0 के इस कार्यक्रम में मैं ट्विंकल शर्मा आज महाजन पद पर अपना व्याख्यान दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो जनों में विभक्त थे। जन में एक ही जाति के अनेक परिवार रहा करते थे। वास्तव में ये जन जातीय राज्य थे, इनका कोई भौगोलिक आधार नहीं था। ये लोग कहीं भी आते जाते रहते थे और इनकी पहचान का आधार जो है वो इनका जन ही हुआ करता था, इनकी जाति ही हुआ करता था। ऋग्वेद में ऐसे अनेक जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहीं भी जनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनेक परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में राजनीतिक परिवर्तन भी आए। अलग अलग क्षेत्रों में जनों के बस जाने के कारण अब ये जनपद कहलाने लगे। अब इन जनपदों में जाति के स्थान पर भौगोलिक महत्व इनका बढ़ने लगा। अब राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। आरंभिक जैन बौद्ध ग्रंथों, उत्तर वैदिक साहित्य, हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत और पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे इन जनपदों में भू क्षेत्रों के लिए संघर्ष होना आरंभ हो गया। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन होते गए। अधिक शक्तिशाली और बड़े भूभाग वाले राज्यों को महाजनपद कहा जाने लगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतरा निकाय में इन महाजनपदों की सूची मिलती है। अगुंतरा निकाय की सूची अधिक प्रामाणिक मानी जाती है और इन जनपदों का समय महात्मा बुद्ध से पूर्व का माना जाता है। बुद्ध के समय इनमें से कई जनपद अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे, तो कई नए राज्य स्थापित हो चुके थे, तो कई जनपदों का स्वरूप बदल चुका था। अगुंतरा निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध के से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें पहला महाजनपद था अंग। नेक्स्ट अंग सबसे प्राचीन महाजनपद था। इसका उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतरा निकाय दोनों में मिलता है। इसकी पश्चिमी सीमा मगध से लगी हुई थी, जबकि उत्तरी सीमा गंगा के द्वारा निर्मित थी। डॉक्टर वीसी पांडे के अनुसार यह मगध के पश्चिम में था, जबकि डॉक्टर केजी शर्मा इसे मगध के पूर्व में बताते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंपा नदी अंग और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण किया करती थी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र होने के कारण उस समय के भारत के 6 महानगरों में से एक था। अंग वर्तमान बिहार के पूर्व में स्थित था और आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले के बराबर था। महाभारत युद्ध के समय यहाँ का राजा कर्ण था। अंग का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने आरंभ में मगध के कई शासकों को पराजित किया था। कालांतर में मगध नरेश बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया था। नेक्स्ट 16 महाजनपदों की सूची में दूसरा महाजनपद अवंती था। अवंती मालवा का प्राचीन नाम था। इसमें मध्य देश तथा बरार के पड़ोसी राज्य शामिल थे। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसी हुई थी। बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था। बौद्ध
धर्म ग्रंथ इसे क्रूर, महत्वाकांक्षी और युद्ध प्रिय व्यक्ति के रूप में वहां इसे चित्रित किया गया है। इसने वत्सराज उदयन को बंदी बनाया था। मध्यम निकाय के अनुसार मगध नरेश अजात शत्रु ने राजगृह की किलेबंदी भी इसी चंड प्रद्योत के भय से करवाई थी। भास के प्रतिज्ञा योग धारायण के अनुसार चंड प्रद्योत के 2 पुत्र गोपाल और पालक थे। कथा सरित सागर के अनुसार गोपाल ने पालक के लिए शासन त्याग दिया था, लेकिन गोपाल के पुत्र आर्धक ने पुनः अपने चाचा से शासन छीन लिया था। ऐसी ही कुछ ध्वनि हमें जो है वो पुराणों से भी मिलती है। अवंती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश को पराजित करके इसे मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट, तीसरा महाजनपद अश्मक था। यह दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी। पुराणों के अनुसार यहाँ के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में यहाँ के अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं। चुल्लू कलिंग जातक में यहाँ के एक राजा प्रवण अरुण का उल्लेख मिलता है, जिसने कलिंग विजय किया था। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था और कालांतर में अवंती ने इसे आत्मसात कर लिया था। नेक्स्ट, महाजनपदों की सूची में चौथा जनपद काशी था। काशी एक धनी और समृद्धशाली जनपद था। यह उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो आधुनिक युग में बनारस कहलाता है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना पौरव भरत वंशों ने की थी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहाँ राज्य कर चुके थे। कौशल जनपद के साथ काशी का निरंतर संघर्ष चलता रहता था और अंत में कौशल ने इसे विजय कर अपने में मिला लिया था। काशी उस समय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अलावा काशी संगीत शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, कौशल जनपद काशी के पड़ोस में था। यह आधुनिक अवध के बराबर में था। यह संभवतः पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, दक्षिण में शार्पिका और उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामायण के समय यहाँ पर राम का राज्य था। राम के राज्य के पश्चात यह 2 भागों में विभक्त हो गया, जिस पर लव और कुश के वंशजों ने शासन किया था। लव के वंशजों की राजधानी श्रीवस्ती और कुश के वंशजों की राजधानी अयोध्या थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार श्रीवस्ती के राजाओं ने कालांतर में दोनों राज्यों का पुनः एकीकरण कर लिया था। महाभारत में भी इस राज्य का उल्लेख मिलता है। इस समय यहाँ का राजा कंस था। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि काशी और कौशल में निरंतर संघर्ष चलता रहता था और अंततः काशी का भी कौशल में विलय हो गया था। कौशल के शासकों ने केशपुत के कालामों और कपिलवस्तु के शाक्यों को भी पराजित किया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था, जिसने मगध नरेश अजात शत्रु के साथ संघर्ष किया था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के प्रति भी असीम श्रद्धा रखता था। नेक्स्ट, कुरु। यह जनपद मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत युद्ध में जब यादव नष्ट हो गए थे, तब अर्जुन ने अवशिष्ट यादवों को यहाँ लाकर बसाया और कृष्ण के प्रपुत्र वज्र को यहाँ का शासक बनाया था। पांडवों के बाद इस वंश का क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जातकों के अनुसार यहाँ युधिष्ठिर के वंशजों का राज्य था। बौद्ध ग्रंथ में भी कुरु राजाओं का उल्लेख मिलता है। आरंभ में यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था, किंतु कुछ समय बाद
यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध के समय यह एक गणतंत्र के रूप में विद्यमान था। नेक्स्ट, कंबोज। ये जनपद गांधार का पड़ोसी था। इसमें संभवतः पुंज हजारा और कफलिस्तान के प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी राजपुर थी। कुछ विद्वान इसकी राजधानी खाटक भी बताते हैं। इसके अलावा इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट, मल एक संघ राज्य था। इसकी 2 शाखाएं थी, एक पावा के मल और दूसरा कुशीनारा के मल। यह पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली जनपद था, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया गोरखपुर के इलाके में स्थित था। रामायण के अनुसार इस राज्य की स्थापना लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु ने की थी। इसकी पुष्टि जातकों से भी होती है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजात शत्रु ने मल्ल को पराजित करके इसे मगध में सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद आधुनिक राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के बराबर था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत में मत्स्य का अत्यधिक उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध के समय यहाँ का राजा विराट था और पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी इसी विराट में व्यतीत किया था। बौद्ध साहित्य में इस जनपद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पहले मत्स्य पर चेती और बाद में दोनों के ऊपर मगध ने अधिकार कर लिया था। वत्स जनपद दक्षिण में चेदी, पूर्व में काशी, उत्तर में कौशल जनपद से घिरा हुआ था। यह एक धनी और सुसंपन्न प्रदेश था, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आधुनिक युग में यमुना नदी के तट पर स्थित कौशाम्बिक गांव से जानी जाती है। पुराणों में भी वत्स राज्य का उल्लेख मिलता है। गंगा नदी में बाढ़ आ जाने पर जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तब जन्मेजय के प्रपौत्र नीचक्षु ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा उदयन था। इसका अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के साथ ईर्ष्या चलती रहती थी और महात्मा बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली जनपद के रूप में विद्यमान था। नेक्स्ट, चेदी। यह वत्स के दक्षिण में वर्तमान बुंदेलखंड के बराबर था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। महाभारत के समय यहाँ का राजा शिशुपाल और धृष्टकेतु था। नेक्स्ट, पांचाल। ये कुरु का पड़ोसी जनपद था। यह वर्तमान रुहेलखंड, बदायूं, बरेली जिले के बराबर था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, और दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी कामपेल्य थी। रामायण, महाउमंग जातक और स्वप्न वासव दत्ता में ब्रह्मदत्त को यहाँ का राजा बताया गया है, जबकि जातकों के अनुसार दुर्मुख यहाँ का राजा था। महाभारत के समय यहाँ का राजा द्रुपद था और पूर्व की भांति पांचाल में भी गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट, सूरसेन। मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ यदुवंशियों का राज्य था। बौद्ध ग्रंथों में यहाँ के राजा का नाम अवंती पुत्र भी मिलता है। यह बुद्ध के समकालीन था। पहले यहाँ गणतंत्र था, लेकिन बाद में यहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, गांधार भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित जनपद था। इसमें वर्तमान रावलपिंडी, पेशावर, कश्मीर, तक्षशिला और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ प्रदेश शामिल थे।
इसकी राजधानी तक्षशिला थी। महाभारत युद्ध के समय राजा सुबल और शकुनी यहाँ के राजा थे। तक्षशिला विद्या नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। बिंबिसार के समकालीन यहाँ का राजा पुष्कर साती था। इस पुष्कर साती ने अपना एक दूत बिंबिसार के दरबार में भी भेजा था। नेक्स्ट, वज्जी। वज्जी कई संगठनों के फलस्वरूप जो था अस्तित्व में आया था। ये मगध के उत्तर में स्थित था, जो उत्तरी बिहार के गंगा से नेपाल तक के इलाके में, पश्चिम में गंडक नदी तक और पूर्व में गंडक नदी तक और पश्चिम में कोसी नदी तक जो था विस्तृत था। इस जनपद में 8 क्षत्रिय कुल जो थे वो शामिल थे, जिसमें मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और कुंडग्राम के ज्ञात्रक जो थे वो प्रमुख थे। इनमें विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रकों की राजधानी कुंडग्राम थी। महात्मा बुद्ध के समय तक यह एक शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध नरेश अजात शत्रु ने इसे मगध में विलीन कर लिया था। नेक्स्ट, मगध। अंग के पश्चिम में मगध जनपद था। यह वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले के बराबर था। आरंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बुद्ध से पूर्व बृहदत्त और जरासंध नामक 2 प्रसिद्ध राजा हुए। बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा बिंबिसार और अजात शत्रु थे और इन दोनों का इतिहास ही प्राचीन मगध का इतिहास है। कालांतर में मगध ने अन्य जनपदों को अपने में विलीन कर स्वयं एक शक्तिशाली केंद्र की भांति बन गया था। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त देश में अन्य कई छोटे बड़े जनपद भी थे। ये संभवतः अपने आसपास के महाजनपदों के प्रभाव में थे या फिर उनकी अधीनता को स्वीकार किए हुए थे। ये जनपद योद्धे, भद्रक, त्रिगत, केकय, सिंधु, सौवी, शिवी, अम्बस्ट, शाक्य, कलिंग, मूलक, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, बंग, आंध्र, पुलिंद, शबर, मूषक आदि थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस युग में भारत में जनपद राज्यों की स्थापना जो थी वो हो चुकी थी। आरंभ में इस युग में विकेंद्रीकरण का बोलबाला था। प्रत्येक जनपद अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ था। इस युग में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्य थे। इस युग की तीसरी विशेषता ये थी कि इस युग में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो थी वो उदित होनी शुरू हो गई थी। क्षेत्रीय लगाव, आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने विस्तारवादी अभिलाषाओं को बढ़ा दिया था। छोटे और निर्बल जनपद बड़े जनपदों में विलीन होते गए और क्रमशः 4 शक्तियां मगध, कौशल, वत्स और अवंती का उदय हुआ। ये घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन काल की हैं। कालांतर में चारों जनपदों के आपसी संघर्ष के बाद मगध एक महासाम्राज्य के रूप में उदित हुआ था। धन्यवाद।